नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम C3 C4 डिस्क हर्निया के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे गर्दन में दर्द तो होता ही है, मगर जब ये ज़्यादा हो जाए तो हमारे हाथों में भी झंझनाहट या फिर एक हाथ या फिर दोनों हाथों में झंझनाहट महसूस हो सकता है। अगर आपको C3 C4 डिस्क हर्निया का प्रॉब्लम है तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन उसको भी प्रेस कर ले ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है नेक एक्सटेंशन एक्सरसाइज। देखिए, जब भी हमें सर्वाइकल डिस्क का प्रॉब्लम होता है, हमें हमारे गर्दन के आसपास में डिस्क हर्निया का प्रॉब्लम होता है, चाहे वो C3 C4 हो या फिर C4 C5 हो या फिर C5 C6 हो, किसी भी लेवल में हो, हमें आगे की तरफ बेंड नहीं करना है। कभी भी गर्दन को इस तरह से बेंड नहीं करना है, हमें हमेशा गर्दन को पीछे की तरफ इस तरह से ले जाना है। अगर मैं साइड व्यू में दिखाऊं तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है सर्वाइकल एक्सटेंशन एक्सरसाइज। आप इस तरह से गर्दन को पीछे ले जाएंगे, ठीक है। फिर आप रिलैक्स कर देंगे, फिर से आप पीछे ले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से एक सेशन में कम से कम 10 बार आप करेंगे, ठीक है। इसे आपको बैठ करके करना है, बैठ करके ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको खड़ा होकर के डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, लेकिन आपको बैठ के करना है। इसके बाद जो इसी को और थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए आप एक तौलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए एक तौलिया है, इसे मैं क्या करूँगा कि अपने गर्दन के पीछे इस तरह से रख दूँगा और फिर मैं इसे इस तरह से पकड़ूँगा, फिर मैं गर्दन को पीछे की तरफ इस तरह से ले जाऊँगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये भी एक नेक एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, लेकिन तौलिए की मदद से। अगला जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग चिन टक एक्सरसाइज बोलेंगे। चिन टक, ये हमारा चिन हो गया, हम इसको पीछे की तरफ इस तरह से टक करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब गौर से मैं थोड़ा सा करीब आ जाता हूँ। गौर से देखिए, मैंने चिन को एक डायरेक्शन के लिए मैंने अपने एक उंगली को यहाँ पर रख दिया है, फिर मैं इसे इस तरह से कर रहा हूँ। देखिए, पीछे की तरफ टक किया मैंने। मैं इसको इस तरह से नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्लेक्शन। हमें फ्लेक्शन नहीं करना है, हमें चिन को पीछे की तरफ इस तरह से टक करना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को भी आप कम से कम 10 से 15 बार आप करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे करना है, ऐसे फास्ट स्पीड से नहीं करना है, धीरे 4-5 सेकंड होल्ड करके रखना है, फिर रिलैक्स छोड़ देना है। 4-5 सेकंड होल्ड करके रखना है, फिर रिलैक्स कर देना है, ठीक है। अगला जो एक्सरसाइज है वो है नेक साइड बेंड। आपको स्ट्रेट इस तरह से खड़ा हो जाना है या फिर बैठ करके कर सकते हैं आप, और फिर इसको इस तरह से नेक को राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड इस तरह से बेंड करना है। देखिए, एक सेशन में कम से कम 10 से 15 बार आप जरूर करें इसको, ठीक है। जब आप साइड बेंड कर रहेंगे तो आपको उस पॉइंट तक ले जाना है, वहाँ तक झुकाना है जहाँ आपको यहाँ पे एक स्ट्रेच खिंचाव सा महसूस होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, आपका नेक के आसपास जितना भी स्टिफनेस आया हुआ है वो इससे रिलैक्स हो जाएगा। अगला जो एक्सरसाइज है वो है नेक रोटेशन एक्सरसाइज। आपको जस्ट रोटेट करना है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। सिंपल है, ऐसे ही आप रिलैक्स होकर खड़े हो जाए और फिर लेफ्ट साइड मैंने रोटेट किया, धीरे 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 धीरे, फिर मैंने राइट साइड रोटेट किया, फिर से मैंने इसको लेफ़्ट साइड रोटेट किया, फिर मैंने राइट साइड रोटेट किया। तो इस तरह से आप कम से कम इसको 20 बार करें, यानी कि 10 बार लेफ़्ट में 10 बार राइट में। ये भी आपके गर्दन के आसपास की मांसपेशियों को रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करेगा। अगला जो एक्सरसाइज है वो नेक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। हमारे कभी भी जब डिस्क हर्निया का प्रॉब्लम होता है हमारे गर्दन में, तो आसपास की मांसपेशियों में भी अकड़न आ जाता है, तो उसको हम लोग को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत ही उपयोगी होता है। तो हमारे गर्दन के दोनों तरफ मांसपेशियाँ होती है, तो हमें दोनों तरफ का स्ट्रेचिंग करना है। तो मान लीजिए मुझे अगर लेफ़्ट साइड की नेक मसल्स को स्ट्रेच करना है तो मैं अपना राइट हैंड लूँगा और फिर यहाँ पे टेम्पल एरिया में, देखिए जस्ट कान के ऊपर में, इस एरिया में पकड़ूँगा और फिर मैं इसे हल्का सा ऐसे खींचूंगा। खींच करके मैं उस पॉइंट तक ले जाऊंगा जहां यहाँ पे एक कंफर्टेबल स्ट्रेच मुझे फील हो रहा होगा। इसे कम से कम 30 सेकंड तक या फिर 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। फिर आप सेम चीज़ आप इस तरफ रिपीट करेंगे
और हाथ को देखिए पूरा रिलैक्स छोड़ देना इस तरह से। 10 सेकंड तक होल्ड किए, फिर से आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, आपको खींचते हुए उस पॉइंट तक ले जाना जहाँ आपको यहाँ एक अच्छा सा खिंचाव महसूस हो रहा हो। तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, तो एक सेशन में 4 से 5 बार आप इसको करना है। ठीक है, उसके बाद अगला जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो एक्चुअली में हमारे शोल्डर ब्लेड के आसपास की मांसपेशियों को स्ट्रेच करना है। शोल्डर ब्लेड यानी हमारे कंधा के आसपास, अपर बैक के आसपास, ये यहाँ पर जो मांसपेशियाँ होता है, नेक पेन की वजह से वहाँ भी कई बार स्टिफनेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ में पेन रेडिएट होता है। तो बहुत सिंपल है, इस तरफ का स्ट्रेच करने के लिए आप अपने हाथ को, कंधे को इस तरह से उठाएंगे, दूसरा हाथ लेंगे और आप एल्बो के जस्ट पीछे की तरफ इस तरह से रखेंगे और इसे इस तरह से खींचेंगे। 30 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखेंगे, फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर उसी तरह से दूसरी तरफ भी आप करेंगे, एल्बो के पीछे अपना हाथ रखा, फिर इसे खींचेंगे। जब मैं खींच रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा स्ट्रेच, ये देखिए लगभग इस एरिया में एक बढ़िया सा स्ट्रेच फील हो रहा है। आपको वहाँ तक खींचना है जहाँ तक एक अच्छा सा स्ट्रेच फील हो, उस पॉइंट में आपको इसको होल्ड करके रखना है, फिर रिलैक्स छोड़ देना है। फिर इस तरह से खींचना है, इसे होल्ड करके रखना है, फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे। तो ये भी एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इसीलिए आपको 4 से 5 बार एक सेशन में आप करेंगे। और जितने भी मैंने एक्सरसाइजेस बताया है वो दिन में आप 2 बार करें, सुबह में 1 बार और शाम को 1 बार। इससे आपका काफ़ी हद तक इससे पेन रिलीफ होगा। इन सब एक्सरसाइजेस के अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको कई बार सर्वाइकल कॉलर का भी ज़रूरत पड़ सकता है, जिसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया है कि कैसे एक अच्छा सर्वाइकल कॉलर आपको चूज़ करना है। आप ऑनलाइन उसे खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ सही तरीके से सोना भी बहुत ज़रूरी है। गलत तरीके से सोएंगे, मोटा तकिया लगा देंगे तो भी प्रॉब्लम है। कैसे सोना है सर्वाइकल का प्रॉब्लम में, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। इन सब के बावजूद अगर आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा तो आपको आपके न्यूरोलॉजिस्ट या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए बेटर ओपिनियन के लिए। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आपको वो सर्वाइकल ट्रैक्शन देंगे, जिससे आपके C3 C4 डिस्क हर्निया के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो, अपना ओपिनियन, अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, और इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है जिससे वो बहुत परेशान रहते हैं कि कहाँ दिखाएं, किसे दिखाएं। इन एक्सरसाइज से उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। पहली बार अगर आप ये इस चैनल में आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।